हेलो एवरीवन। यस, इंडियन बैंक ने रिक्रूटमेंट के लिए आपका नोटिफिकेशन निकाला है। अब नोटिफिकेशन क्या है थोड़ा सा इस पे देखते हैं। हर एक स्टेट के लिए अलग अलग पोस्टेज निकाली है, अलग अलग वैकेंसीज निकाली है। टोटल 1500 वैकेंसीज है और 1500 वैकेंसी में से हर एक स्टेट में अलग अलग वैकेंसी है। जनरल के लिए अलग है और ओबीसी के लिए अलग है और एससी एसटी के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। थोड़ा सा अपन देखते हैं, पर बहुत अच्छी जॉब होने वाली है। गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ जब हम इंडियन बैंक की बात करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आपको जरूर देखना है। कौन सी कितनी एज रहती है, ये सब अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, लिंक क्या है, वैकेंसी क्या है, अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन में एप्लीकेशन फीस कैसे होगी, स्ट्रक्चर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या होगी। चलो बात करते हैं। इंडियन बैंक जो है ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो एग्जाम ले रहा है वो कौन सा है, इंडियन बैंक अप्रेंटिस 2025। फिर बात करते हैं पोस्ट क्या मिलेगी, अप्रेंटिस की मिलेगी। वैकेंसी क्या है, ये 1500 वैकेंसीज है टोटल। और रजिस्ट्रेशन डेट क्या है, 18 जुलाई से। नोटिफिकेशन 17 को स्टार्ट हुआ है, 18 जुलाई से स्टार्ट हो गया है और 7 अगस्त तक ये चलेगा ही चलेगा आपके लिए। 7 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं, बट 7 अगस्त तक का इंतजार नहीं करना है, आपको अभी ही फॉर्म भर लेना है। फिर बात करते हैं अपन कि क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए। एज लिमिट क्या है, 20 से 28 वर्ष, यानी 20 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा और फिर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ये सब चलेंगे। देन इसके लिए जो है ये 15,000 रुपए से लेकर 12,000 तक जो है इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। एप्लीकेशन फीस क्या है, 800 रुपए है और प्लस जीएसटी है। 800 रुपए तो है जनरल कैटेगरी के लिए, दूसरों के लिए 175 है और जीएसटी और एड ऑन होगा। ट्रेनिंग पीरियड क्या है, 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है। और ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.indianbank.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जाके आप सब कुछ कवर कर सकते हैं। फिर आता है नोटिफिकेशन रिलीज कब हुआ था, 17 जुलाई को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और इसकी जो है अप्लाई करने की डेट 18 जुलाई से चालू हो गई है। लास्ट डेट क्या है इसका फॉर्म भरने की, वो है 7 अगस्त से है। और देन लास्ट डेट क्या है इसके लिए, 7 अगस्त 12 बजे तक से पहले। बट 7 अगस्त का इंतजार नहीं करना, पहले ही आपको फॉर्म भर देना है। फिर आता है ये जो है 7 अगस्त से तक है, 18 जुलाई से चालू होकर 7 अगस्त तक की नोटिफिकेशन है। ये पूरी मैंने आपको कॉपी दी है। डॉक्यूमेंट्स आपको डालने हैं, आपके इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन भरनी है और फिर भी आपको लगना है तो ये इसकी जो अप्लाई कैसे करना है, इस यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे अप्लाई कैसे करेंगे वो सब कुछ आप देख सकते हैं। कौन कौन एप्लीकेबल होंगे ये सब दिया हुआ है। यहाँ पर टोटल पोस्ट जो है वैकेंसीज है वो 1500 है, बट हर एक के लिए जो है स्टेट के लिए अलग अलग है। तो थोड़ा सा उस पर भी मेंशन करेंगे अपन क्या क्या है कैटेगरी वाइज। आंध्र प्रदेश के लिए UR 34, UR के लिए बाकी 8, ओबीसी SC 13, ST 15। अरुणाचल प्रदेश के लिए 1 है जनरल के लिए और बाकी 0 है EWS OBS 000। आसाम में 15 है UR के लिए। अपन पहले इसके लिए देख लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और ओबीसी SC ST इन सब के लिए भी आप देख सकते हैं। आसाम में 15 है, बिहार में जनरल की 37 है, चंडीगढ़ में 2 है, छत्तीसगढ़ में 8 है, गोवा में 2 है, गुजरात में 16 है। फिर हरियाणा में जनरल के 18 है, हिमाचल में 4 है, जम्मू में 3 है, झारखंड में 18 है, कर्नाटका में 19 है, केरला में 25 है। फिर अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश में 27 है, महाराष्ट्र में 32 है, मणिपुर में 2 है, मेघालय में 1 है, नागालैंड में 2 है, एनसीटी ऑफ दिल्ली 18 है, उड़ीसा में 20 है, पांडुचेरी में 6 है। फिर आते हैं पंजाब में 23 है, राजस्थान में 17 है, तमिलनाडु में 122 है, तेलंगाना 19 है, त्रिपुरा 1 है, उत्तर प्रदेश में 116 है, देखेंगे उत्तराखंड में 9 है, वेस्ट बंगाल में 63 है। तो जनरल कैटेगरी की टोटल है 680, फिर है उसकी 137, फिर 351, 255 और 77। टोटल सबसे ज्यादा जो है जनरल कैटेगरी की है। मैंने आपको स्टेट वाइज सब कुछ बता दी है, SC ST OBC इन सब का भी आप अच्छे से देख सकते हैं कि क्या क्या EWS UR का कितना EWS है, OBC SC ST। तो यही चीज है EWS, ये टोटल होगी जनरल कैटेगरी की, EWS की, देन ओबीसी की, UR और SC की और ST की टोटल वैकेंसीज इतनी है। और आपको 100%, ये बहुत अच्छी जॉब है, इसलिए आपको 100% इसका फॉर्म भरना ही है और ये ध्यान रखना है कि लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। फिर अगर आपको अप्लाई कैसे करना अपने को पता नहीं है तो ये जो लिंक दिया हुआ है इस पर आप जो है विजिट कर सकते हैं। कैसे क्या अप्लाई रहेगा,
आप सबसे पहले जो है मोबाइल नंबर वैलिड जो भी होगा, आईडी नंबर, मोबाइल नंबर डालें और फिर उसके बाद जो है आपको क्या क्या अपलोड करना होगा वो भी देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट डालना है, फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, डिग्री सर्टिफिकेट, सब कुछ। और एप्लीकेशन जो रहेगा वो कैसा रहेगा, फीस ऑनलाइन रहेगा। और देन सबमिट और डाउनलोड करना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि आप अपने पास डाउनलोड करके रख ले, ठीक है, नहीं तो आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। फिर अब इसमें क्या है, ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। फिर इसमें जो है कि आप 1 अप्रैल 2021 तक ये ध्यान रखें। देन इसके बाद एज क्या है वो चीज भी ध्यान रखें, 20 साल से कम नहीं होना चाहिए, 28 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर अब रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC के लिए अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन एज का भी रहेगा। एज लिमिट क्या है, 1 जुलाई 2025 तक मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 20 ईयर, और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए, 28 ईयर। 20 से कम और 28 से ज्यादा इसका फॉर्म नहीं भर सकता है। एज रिलैक्सेशन अलग अलग रहेगी, वो आपके गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। फिर अगर कोई जो है कोई भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, बट जो 1 अप्रैल 2021 यहां तक जो है पासिंग सर्टिफिकेट उसका 1 अप्रैल 2021 तक का सर्टिफिकेट हो जाना चाहिए। फिर बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितना है। अगर अपन बात करें इसमें रिफंडेबल, नॉन, कुछ भी रिफंडेबल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखें, ऑनलाइन है सब कुछ। और जनरल OBC EWS के लिए 800 रुपए प्लस GST है, जनरल OBC EWS, बट SC ST और PWBD के लिए जो फिजिकल विकलांग है उनके लिए 175 प्लस GST है, ठीक है, ध्यान रखें। जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी, EWS 800 प्लस देन GST, यहाँ पे 175 प्लस GST है। फिर बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है इंडियन बैंक का, वो है ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ठीक है, ऑनलाइन CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, सिलेक्शन इंक्लूड रीजनिंग रहेगा, मैथ्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और सिंपल GK GS जनरल अवेयरनेस रहेगा। अब बात करते हैं हर एक स्टेट का जो है अपना अपना उसको उसकी वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वहां की लैंग्वेज आती नहीं है और वो इसका फॉर्म भरे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो है वो लोकल लैंग्वेज उसको आनी चाहिए जहां से वो अप्लाई कर रहा है। कैंडिडेट एबिलिटी टू रीड, राइट, स्पीक एंड अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज, अगर गुजरात का है तो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, गोवा का है तो भी आनी चाहिए, महाराष्ट्र का तो भी आनी चाहिए, साउथ का है तब भी इसको वहां की लोकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए, तो भी वह इसका फॉर्म भर पाएगा, बाकी को फॉर्म नहीं भरना है। बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, वो चेकिंग भी होगा कि उसको लैंग्वेज आ रही है या नहीं है। लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, LLPT यानी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसके बाद वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि वह एलिजिबल है या फिर नहीं है। देन उसके बाद अगर जो है एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है, ऑनलाइन रिटन एग्जाम होगा, ऑनलाइन रहेगा, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। द पेपर विल बी हेल्ड ऑन 100 मार्क्स का पेपर होगा और 60 मिनट लगेंगे। 100 मार्क्स का पेपर है, 60 मिनट लगेंगे और मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर देखिए क्या क्या सब्जेक्ट्स है CBT के अंदर, जो फर्स्ट वाला टेस्ट है उसके अंदर रीजनिंग है, कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज का एक पेपर होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का होगा, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस बैंकिंग इंडस्ट्री का भी एक पेपर होगा। हर एक रीजनिंग एप्टीट्यूड 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के आएंगे, कंप्यूटर 10 क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स आएंगे, इंग्लिश 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स आएंगे, और जनरल अवेयरनेस इसका जो है 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स आएंगे, और टोटल 100 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का ही पेपर है, पर करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटे का टाइम मिलेगा। फिर बात करते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी, इस चीज पे अपन डिस्कशन करते हैं। सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, बट उसके लिए आपको 12 मंथ का ट्रेनिंग भी होगा, 1 साल का पूरा ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद ही आप लोग इसमें जा सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। और अलाउंस वगैरह भी मिलेंगे, ये सब इसमें दे रखे हैं। मेट्रो में कितना है, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना है, रूरल में कितना है, फिर बैंक कंट्रीब्यूशन कितना, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन कितना, टोटल कितना कितना है, ये सब कुछ आपको दे रखा है। फिर अपन बात करते हैं कि इनकी तैयारी कैसे की जाए। तो इसकी तैयारी के लिए हमारे जो यहाँ के जो वीडियोस हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, रीजनिंग के हैं, जनरल अवेयरनेस के हैं, बैंकिंग है, ये सब कुछ आपको देखने हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट जरूर करना है, और नोटिफिकेशन से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कुल मिला के यहाँ पे 1500 पोस्ट है, एज लिमिट आपको मैंने दे दी है। देखिए वापस आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ये आपका
क्या क्या है, ये टोटल 1 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 नंबर ही है, 100 ही क्वेश्चन है, प्लस 100 मार्क्स का पेपर है और 60 मिनट मिलेंगे। फिर आपको लोकल लैंग्वेज वहां की आनी चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन उसके बाद ये 4 पेपर है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और वहां की लोकल लैंग्वेज टेस्ट, और 800 रुपए और प्लस जीएसटी तो हो गया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 175 प्लस जीएसटी, एससी एसटी और फिजिकल विकलांग के लिए। फिर अपन बात करते हैं कि अगर जो है 1 अप्रैल 2000 मतलब कुल मिला के ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर अपन बात करते हैं कि 1 जुलाई 2025 तक मिनिमम एज जो है 20 साल और 20 से 28 साल के बीच होना चाहिए, 20 से कम नहीं, 28 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं 1 अप्रैल 2021 तक उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट का उसका वो आ जाना चाहिए, किसने 1 अप्रैल 2021 तक ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है। फिर एससी एसटी ओबीसी के लिए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। मिनिमम एज 20 और 28, रिलैक्सेशन भी मिलेगा। फिर आता है नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आप इस पर लिंक पर आप देख सकते हैं क्या क्या आपको जो भी है। कुल मिला के आपको आईडी प्रूफ चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, फोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, इस चीज का ध्यान रखें। फिर ये मार्क्स के कौन कौन से स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसी है ये भी आपको ध्यान रखना है। 1500 वैकेंसीज हैं, हर स्टेट में अलग अलग है और इस वाले लिंक पे आप जो भी देखना हो देख सकते हैं। फिर आपको है 17 जुलाई से नोटिफिकेशन आ गया था, 18 जुलाई को इससे फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 7 अगस्त तक चलेंगे, पर 7 अगस्त तक इंतजार नहीं करना है, पहले से आपको फॉर्म भर देना है। फिर है एज लिमिट 20 से 28, ऑनलाइन टेस्ट होगा और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। फिर ये टोटल आपका ये भी दे रखा है 800 रुपए जनरल वाला और बाकी ओबीसी डब्ल्यूएस वाला हो गया और एससी एसटी और विकलांग के लिए हो गया 175 प्लस जीएसटी। 12 महीने की ट्रेनिंग होगी और आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सब कुछ देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मैंने आपको इसके लिए बता दिया है कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा। बट वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करें। अगर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप रोज हमारा जो है चैनल देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी क्लासेस को इसी तरीके से पढ़ते रहे। और क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए वो जरूर कमेंट करें। थैंक यू।